नमस्कार। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और सुलगते सवाल में हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर की। तेंदुखेड़ा में एक लावारिश शव को सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने की बजाय नगर परिषद ने उसे कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर उसी जगह दफना दिया जहां शहर भर का कचरा फेंका जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अपनी गलती सुधारने के बजाय उस पर पर्दा डालते नजर आए। अब उस जगह को लावारिस शव दफनाने की जगह बताकर बचाव किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी इम्तियाज चिश्ती की खास रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना इलाके के बगदरी जंगल में कुछ दिन पहले एक अज्ञात शव पेड़ से लटका मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन 2 दिन तक पहचान नहीं होने पर शव नगर परिषद को सौंप दिया गया। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। नगर परिषद ने शव वाहन की व्यवस्था करने के बजाय कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर उसे शहर के डंपिंग एरिया में ले जाकर दफना दिया। जिस जगह नगर का कचरा फेंका जाता है उसी जगह इंसान की शव को दफनाने की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। अब नगर परिषद के अधिकारी सफाई देने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि परिषद में शव वाहन नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। मामला बढ़ने के बाद आनन फानन में जेसीबी से पूरे इलाके की सफाई कराई गई और अब उस स्थान को लावारिस शवों के दफन स्थल के तौर पर सुरक्षित किए जाने की बात कही जा रही है। तो पुलिस की सूचना देने पर कर्मचारी गए, उसको लेके आए, पोस्टमार्टम हुआ और चूंकि निकाय में शव वाहन नहीं है अतः नगर पालिका के ट्रैक्टर से न कि कचरे की गाड़ी से शव को सम्मान के साथ लाया गया और जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोद के करीब 5 फुट उसको सम्मान पूर्वक दफनाया गया। वहीं पे हमारा चौड़ी जो वार्ड 13, 14, 15 पड़ता है वहाँ पर मुक्तिधाम है, उसी से लगकर उसको दफनाया गया कि चूँकि यदि उसकी खोज करके लोग आते तो पुनः ऐसा सम्मान शव उनको देना पड़ता है, इसलिए उसको सुरक्षित स्थान पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी इंसान की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा भी सिस्टम की संवेदनहीनता की भेंट चढ़ जाएगी? क्या नगर परिषद के पास एक शव वाहन तक नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? और अगर संसाधन नहीं थे तो क्या किसी इंसान को कचरे के बीच दफनाना ही एकमात्र विकल्प था? ये मामला सिर्फ एक लावारिस शव का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां मौत के बाद भी इंसान को सम्मान नहीं मिल पा रहा। कैमरे पर भले ही अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हों, लेकिन तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। तेंदुखेड़ा नगर परिषद की ये लापरवाही अब प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बन चुकी है। कैमरामैन के साथ इम्तियाज चिश्ती, टीवी 24 दमोह। इंसानियत कचरे में, जी बिल्कुल, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक इंसान को जिसकी मौत हो चुकी है उसे कचरे के ढेर के बीच में दफनाया गया है। ये मामला बेहद ही शर्मसार है, साथ ही नगर परिषद पर बड़े सवाल खड़े कर देने वाला मामला है, जहां पर ट्रैक्टर के जरिए शव को दफनाने के लिए ले जाया गया, शव वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया गया। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दमोह से इम्तियाज चिश्ती जुड़ चुके हैं। जी इम्तियाज, क्या कुछ मामला है और कैसे ये जो घटना है वो सामने आई थी? कब ये घटना है वो सामने आई थी? जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही मेरी? जी आवाज? बिल्कुल इम्तियाज, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं बता दूं कि ये बीते दिनों यहाँ पर एक दमोह जिले की तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत एक बगदरी जंगली इलाका है, जहाँ पर एक अज्ञात युवक का शव टंगा हुआ मिला था, जिसकी हत्या हुई है या मौत हुई, ये तो बात जांच का विषय है। लेकिन जब शिनाख्त नहीं हुई 2 दिन तक, तो पुलिस ने उसका पीएम कराकर नगर परिषद पंचायत को सौंप दिया।
लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर नगर परिषद में एक भी 100 वाहन नहीं है। ऐसे में वहाँ के जो नालियों की साफ सफाई करने के बाद जो कचरा ढोया जाता है नगर का, उस ट्रैक्टर ट्राली में उस 100 को वहाँ के नगर परिषद के कर्मचारियों ने रखा और बीच मार्केट से होते हुए जब वो 100 निकला है तो जिसने भी देखा वो हैरत ज़दा हो गया, हैरत में पड़ गया कि आखिरकार अंतिम यात्रा ऐसी भी हो सकती है क्या। इतनी शर्मसार स्थिति वहां पर बनी कि लोग हैरत में पड़ गए। और इससे ज्यादा हैरत की बात तो मैं आपको बता दूं कि इसको वहां पर दफनाया गया जहां पर शहर भर का कचरा और गंदगी डाली जाती थी। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो आनन फानन में वहां के सीएमओ है जो प्रेम सिंह चौहान, उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को भेजा और आसपास का कचरा जहां पहले से ही पड़ा था उसको साफ सफाई करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई। मैं आपको बता दूं ये दमोह जिला वो जिला है कि जहां पर 2-2 मंत्री हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे इलाकों में और जनपद और परिषदों में 100 वाहन का ना होना ये अपने आप में एक हैरत ज़दा बात कहलाती है। जी इम्तियाज, आप बता रहे थे कि हत्या है या फिर आत्महत्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पीएम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया? अभी इसकी पीएम रिपोर्ट आना है। अभी ये बीते रविवार की बात है, जो शनिवार को उन्होंने इसकी 100 का पोस्टमार्टम कराया है और रविवार की सुबह ही लोगों को ये जानकारी लगी कि इसको दफना दिया गया है। अब पीएम रिपोर्ट अभी आनी है, उसके बाद पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये कैसे हुआ है ये हादसा, जो डेड बॉडी वहां पर उनको दफनानी पड़ी। बहरहाल सीएमओ का कहना है कि क्योंकि जब शिनाख्त होती है तो 100 को सौंपा जाता है तो इसको शमशान में नहीं दफनाया जा सकता, इसलिए वहां पर दफनाया गया। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि आखिरकार जहां भी दफनाना था उनको कि ऐसी जगह चुनते ताकि लोग शिकायत न करते। और जाहिर सी बात है कि इंसान का शव है तो कचरे के ढेर में दफना देना ये तो बहुत ही गलत बात। चलिए इम्तियाज, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सचिन मोदी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। जी सचिन मोदी जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। क्षेत्र में घटना हुई है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है जी। और ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जो कैमरे के बीच आ जाती है, वो उजागर हो जाती है, बाकी सबको वहीं पर छोड़ दिया जाता है जी। जो बगदरी में घटना हुई है, 100 मिला हुआ था। तेंदुखेड़ा सीएमओ की गलती क्या जानबूझ के वो गैर जिम्मेदार सीएमओ है जो वहाँ पे। ऐसी बहुत सी अभी बरसात आने वाली है, पूरे क्षेत्र में समस्याएं होती हैं वहाँ पे। और यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं जबेरा विधानसभा के अंदर, चाहे स्वास्थ्य विभाग, सब सरकार जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को मजदूर बन के काम कर रहे हैं। इनकी कहीं भी शिकायत नहीं होती है, चाहे कलेक्टर करें या सीएम है, यहाँ के कर्मचारी कोई शिकायत भी नहीं होती है। जी सचिन, इस तरह की लापरवाही नगर परिषद की ओर से पहली बार आई है कि इस तरह के मामले आते रहते हैं? इस तरह के मामले कई मामले आ चुके हैं यहाँ। वहाँ के गाय भैंस मर जाना, नाली में गायों नाली बनाने में भ्रष्टाचार होना, कई दिन तक गाय पड़ी रहना वहाँ पर खत्म होने के बाद में जी। मतलब वहाँ पर लापरवाही हमेशा होती रहती है। और सीएमओ जो गैर जिम्मेदार है। आप लोग कुछ अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश करते होंगे? तीसरी क्लास में पढ़ा था कि अंडे नगरी चौपट टके से भाजी खाजा, वैसे ही हाल पूरा तेंदुखेड़ा क्षेत्र का है। जी सचिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी सचिन मोदी, जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारियां हमसे साझा की, साथ ही ये भी बताया कि इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो देखिए, तेंदुखेड़ा से ये मामला सामने आया है। दमोह जिलों के तेंदुखेड़ा थाने क्षेत्र से ये मामला है, जहां नगर परिषद की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। ट्रैक्टर के जरिए सबसे पहले तो शव को ट्रैक्टर के जरिए ले जाया गया। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस ऋषभ संघई कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ऋषभ जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। नमस्कार
देखिए, नगर परिषद की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सबसे पहले तो शव को कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर से उठाया गया, वहीं कुछ कचरे के बीच में दफना दिया गया। कैसे देखते हैं इस मामले को? ये तो एक शर्मसार बात है मध्य प्रदेश के लिए। जी, किसी भी मानव को मानवता का परिचय देना चाहिए। नगर परिषद के द्वारा जो कार्य किया गया है उसके लिए तो कभी माफ किया जाने वाला बात नहीं है। ये शर्मसार बात है और ऐसा मानव के संघ के साथ नहीं होना चाहिए। जी। क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। क्या इस मामले में सवाल नहीं उठाए जाते? किसी से शिकायत नहीं की जाती? शिकायत तो की जाती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यदि किसी प्रकार की शिकायत की जाए तो यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो सुनने वाले नहीं, क्योंकि आज विगत कई वर्षों से 20 सालों से भाजपा का शासन चला आ रहा है। इससे जनता बहुत अधिक परेशान है और जनता किस किस जगह जाए, कहाँ जाए, उसको ये भी नहीं मालूम कि हमारी कौन सुनेगा। जी, क्या आप इसे सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत के रूप में भी देखते हैं? जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद ऋषभ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता ऋषभ सिंघई। अब जुड़ते हैं हमारे साथ गोविंद यादव, जो कि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। जी गोविंद जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी नमस्कार मैम। कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार होता आ रहा है। वहीं समाज सेवियों ने भी कहा है कि लगातार यहाँ भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। वहीं नगर परिषद की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आई है, जो कि किसी इंसान के शव को कचरे के ढेर में दफनाने का ये पूरा मामला है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैम, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके पूर्व में भी वो भी नगर परिषद अध्यक्ष थे और तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैम ये उनके जो आरोप है बिल्कुल निराधार है ना। और अभी और जिस प्रकार से वो ये बात कर रहे हो कि अभी जो शव का जो बता रहे हैं, तो मैम सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि 8 तारीख की घटना है जो तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत है, बगदरी ग्राम पंचायत के ना। तो ग्राम पंचायत में जंगल में किसी शव के लटके होने की सूचना पुलिस प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई। उस आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव के शिनाख्त और तमाम ऐसी जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं पंचनामा संबंधी, उसको उन्होंने अपने निगरानी में लिया। शव को उतारा गया, 24 घंटे शव को अपनी निगरानी में रखा। किसी प्रकार से कोई शिनाख्त नहीं हुई है, क्योंकि मैम शव उससे 2 या 3-4 दिन पहले की घटना थी। वहां लटके हुए टाइम हो गया था। शव की स्थिति ऐसी थी कि पूर्ण तरीके से शव सड़ चुका था मैम, है ना। तो इस कंडीशन में 24 घंटे पुलिस ने अपनी निगरानी में रखने के बाद जब उस शव की शिनाख्त नहीं हुई तो कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उसे दफनाने का निर्णय लिया गया। तो नगर परिषद को पुलिस प्रशासन की निगरानी में नगर परिषद ने उस शव को सम्मान के साथ दफनाने का काम किया। साथ ही मैं ये स्पष्ट कर दे, जिस प्रकार के ये जो आरोप है, जिस प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी हुई है, हमारे पास नगर परिषद द्वारा ऑटो टेपर है जो डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करते हैं, ट्रैक्टर है, नाली जो नालियां निकलती है उनका। उसके बाद हम जो परिवहन की जो व्यवस्था होती है जल सप्लाई के माध्यम से एक ट्रैक्टर ट्राली अतिरिक्त रखते हैं कि टैंकर जल सप्लाई परिवहन के माध्यम से करते हैं। कभी नगर में अतिक्रमण संबंधी प्रक्रिया होती है तो उसमें हम लोग उस ट्राली और ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। साथ सम्मान से हमने उस ट्रैक्टर में उस शव को रखा, उसमें विधिवत नया चादर कफन के रूप में। रोकना चाहूंगी आपको, आप ससम्मान की बात कर रहे हैं। ससम्मान कैसे हो सकता है किसी इंसान के शव को जो है कचरे के ढेर के बीच में दफनाना? नहीं मैम, मैं स्पष्ट कर दूं मैम, क्योंकि हमारे पास उतनी पर्याप्त जगह नहीं है। हमारा वार्ड नंबर 9 स्थित एक कचरा निष्पादन केंद्र है ना मैम। तो निष्पादन केंद्र साथ में वहाँ पे हमारा नवनिर्मित एक पार्क बन रहा है। उसी कचरे से 300-500 मीटर की दूरी पर हमने उस शव को सम्मान के साथ कानूनी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत दफनाने का काम किया, क्योंकि उसको अधिक समय तक नहीं रख सकते थे और शव पूर्ण तरीके से गल चुका था। तो जो हमारा दल गया था, जो नगर परिषद का दल गया था, उन्होंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि इन्फेक्शन के ज्यादा चांस हो सकते हैं, क्योंकि उस समय मौजूद नहीं थे, क्या परिस्थितियां बाहर निर्मित हुई है,
और यदि ऐसी कोई बात है तो संबंधितों से नोटिस देके उनसे गोविंद जवाब जी, मांगा वाहन की जाएगा। भी बात सामने आ रही है, शव वाहन की भी सुविधा नहीं है। क्या इस घटना के पहले आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि शव वाहन की सुविधा नहीं है? नहीं मैम, हम लोगों ने यहाँ पीआईसी के माध्यम से शव वाहन उपलब्ध कराने के लिए शासन से मांग की थी। नगर परिषद एक छोटा सा क्षेत्र है और यहाँ शव वाहन पहले से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की तमाम पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है, तो हम लोग विधिवत इसी रूप से ट्रैक्टर या कोई प्राइवेट वाहन, क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर परिवहन का साधन है और बराबर उसके माध्यम से सम्मान के साथ ले जाते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस वालों की तो ये पुरानी आदत है, वो तो कुछ भी वो ये बताएं कि इसके पहले उन्होंने क्या किया है, किस जनमानस की बात कर रहे हैं, किस मानवता के शर्मसार की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की यदि इस प्रकार की चाहे बारिश हो चाहे लावारिश हो, इस प्रकार के शवों को उनका किसी व्यक्ति के रत आत्मा का उसका अंतिम संस्कार करना उस व्यक्ति का अंतिम अधिकार होता है और उस आधार पे हम लोग उसको सम्मान के साथ दफन या दहन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये उनका लावारिस शवों पे राजनीति करना कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाएं अनैतिक है, मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है और अनैतिक है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं कि यदि इस प्रकार की भाषा शैली का, इस प्रकार की लावारिस लाशों पर वो राजनीति करते हैं, क्या स्वयंसेवी संस्थाएं नहीं है? गोविंद जी, आप बार बार सम्मान की बात कर रहे हैं, बार बार सम्मान कह रहे हैं, लेकिन सम्मान की बात यहाँ पर सामने निकल कर आ नहीं रही है। कुछ भी तस्वीर हमारे साथ ऐसी नहीं है जिसमें हम बोल सके कि यहाँ पर सम्मान किया गया है। मैम आप देखिए, जो शव है उसका विधिवत वीडियोग्राफी हुई है, बराबर गड्ढा खोदा गया है। हाँ गोविंद जी, हमारे पास जो तस्वीर है उसमें कहीं भी सम्मान की बात नहीं निकल कर आ रही है। एक भी फूल माला भी नहीं यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कचरे के ढेर में दफनाता हुआ पूरा हमारे पास विजुअल सामने है। देखिए मैम, इस बात से मैं अवगत कराता हूँ कि यहाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई हो, क्योंकि शव पहले से 4 से 5 दिन पहले हो चुके थे। सूचना प्राप्त होने के पूर्व 4 से 5 दिन पहले का शव है, पूरी तरीके से गल चुका था। गोविंद जी, 4-5 दिन की बात मैं मान रही हूँ, लेकिन कुछ तो इंतजामात किए जाते हैं नगर परिषद की ओर से। वो इंतजामात भी नहीं किए गए हैं, सीधा ले जाके कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है। नहीं, कचरे के ढेर में मैम मतलब घुमा फिरा के शब्दों में सीधे सीधे अगर बात करें तो कचरे के ढेर में फेंकना ही कहा जाएगा इसे। नहीं मैम, हमारा कचरा निष्पादन केंद्र उससे नजदीक में है और उसके बाद हमारी फॉरेस्ट की फेंसिंग लगा हुआ है, क्योंकि उस एरिया के अलावा हमारे पास कोई जमीन नहीं है। तो बाकी सब एरिया रिहायशी एरिया है जहाँ पे इस प्रकार का दफनाना हम लोगों को उचित नहीं होगा। तो इस कारण से कचरा निष्पादन केंद्र से हम लोगों ने 500 मीटर दूरी पर सम्मान के साथ सबको दफनाने का काम किया है। मैम चलिए, आपका सम्मान हमारे पास तस्वीरों में दिख रहा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गोविंद जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा से गोविंद यादव, जिन्होंने जानकारी दी और उनका कहना है कि कचरे के ढेर के बीच में शव को दफनाना सम्मान की बात है। चलिए, अब हमारे साथ प्रेम सिंह चौहान सीएमओ जुड़ चुके हैं दमोह से। जी प्रेम सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। जी मैम। जी, आप लोगों के द्वारा कचरे के ढेर के बीच में एक शव को दफनाया गया है, किसी इंसान के शव को, ये भी नहीं है कि किसी जानवर के शव को दफनाया गया है। ऐसे में इसे कैसे देखते हैं आप, क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? मैम, इसमें क्या है कि जो हमारा जो सफाई दरोगा और जो टीम रहती है जो शव दफनाने के कार्य करती है, चूंकि ये छोटी निकाय है, यहाँ पर 3 ट्रैक्टर वाहन है, तो कचरे के रूप में उपयोग होते, एक जल प्रदाय और अन्य कार्य के लिए उसमें उपयोग होता है। तो वाहन निकाय में नहीं है अभी, तो उसी ट्रैक्टर में जो अपना जो लावारिस शव प्राप्त हुआ था पुलिस से सूचना के माध्यम से, उसको ले गया आए। चूंकि हमारी कंपोस्ट जो साइट है वो चूंकि वहां से करीब 200 मीटर दूर है, वहाँ बाउंड्री नहीं है, तो उसके क्या हवा से जो होता है, हवा के कारण पॉलीथिन वहां से उड़ जाती है, तो फैला हो जाता है, वो रोड तक भी हो जाता है, ग्राउंड से होते हुए रोड तक। और जो बाजू में वहाँ थोड़ी दूर स्कूल है, वहां पर भी कई बार पॉलीथिन वहां पहुंच जाती है। तो ये उसके कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहाँ पर कंपोस्ट या ये कचरा घर है। वास्तव में वहाँ कचरा घर नहीं है, वहीं थोड़ी दूर पार्क बन रहा है हमारा और ये कार्य लगा हुआ है।
जी प्रेम जी, आपका हेलो। एक बाइट हमारे पास है, आपका जो बयान है वो हमारे पास है, जिसमें आपने बताया कि शव वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शव वाहन की सुविधा कब से उपलब्ध नहीं है और कब से आप लोग मांग कर रहे हैं या मांग की भी नहीं है? मांग नहीं क्या, असल में ये बहुत छोटी जगह है। ये घटना जो यथा ही इस तरीके की हुई है। प्रेम जी, PIC का वाहन भी की प्रस्ताव सुविधा किया उपलब्ध है। नहीं है तो उसके अलावा कई विकल्प हो सकते थे, लेकिन कचरे के ढेर वाली गाड़ी में ही दूसरे शव जो को ले जाना, ये प्राइवेट कौन सा वाहन विकल्प हुआ? देने से क्या था, प्राइवेट वाले वाहन देने से मना कर रहे थे। प्राइवेट वाले वाहन नहीं देते, क्योंकि 4 दिन से वो पेड़ में जो शव है वो लटका रहा। इस कारण से वो काफी जीर्ण शीर्ण हो गई थी वो पार्थिव शरीर, और 3 दिन मर्चुरी में रखा रहा कि कोई भी यदि अज्ञात लाश है तो यदि इसकी शिनाख्त हो जाए, पहचान हो जाए तो उनको सुपुर्द किया जा सके। करीब 1 सप्ताह पुरानी हो जाने से जो पार्थिव शरीर है वो काफी वैसा हो गया था। तो लोग सब दूर से ही लोग देख रहे थे। इसका सफाई कर्मचारियों ने उसको प्रेम जी, विधिवत कचरे की गाड़ी के अलावा भी अन्य वाहन की सुविधाएं उपलब्ध होती है, नगर परिषद के पास अन्य विकल्प भी मौजूद होते हैं। सुनिए, कचरे की गाड़ियां अलग हैं, ट्रैक्टर चीज अलग है। कचरे के हमारे यहाँ 4 टिपर वाहन है मैडम, उससे कचरा डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है और उसी में कचरा रखा जाता है। ट्रैक्टर का उपयोग हमारे यहाँ जल प्रदाय पूरे शहर में जो लाइन है उसको पाइपलाइन ले जाने या अन्य मटेरियल ले जाने उसका उपयोग होता है। 2 कचरे के ट्रैक्टर वो अलग हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ 3 ट्रैक्टर हैं। जी, इसके अलावा कचरे के ढेर के बीच में जो दफनाने वाली बात सामने आ रही है, कचरे के ढेर में दफनाने वाली जो बात है वो आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है डंपिंग यार्ड नहीं है, बस कचरा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारा कचरा है जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये डंपिंग यार्ड ही है। पीछे जो है वहां से 300 मीटर दूर वहां पर हमारा वो है। तो अभी 2-3 दिन जो हवा और तूफान चला उससे उसकी पॉलीथिन वहां से उड़ के रोड तक आ गई मैडम, सभी जगह आ गया यहाँ पर तूफान में। इससे तो इस जगह की साफ सफाई नहीं कराई गई थी क्या? पूरी वहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने सफाई करी थी। शाम को ये दाह संस्कार हुआ। तस्वीरों में हमारे पास साफ सफाई नहीं दिख रही है, कहीं भी तस्वीरों में ये नजर नहीं आ रहा कि कहीं भी साफ सफाई की गई है। हो गया रहा मैडम, 3-4 दिन से यहाँ आंधी और तूफान का ये चल रहा था, जिससे बार बार सफाई करने के बावजूद भी पूरे उसमें ये उड़ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह चौहान, जो कि सीएमओ थे और इन्होंने टाल मटोल करके हमारे पास जवाब पेश किए हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी इम्तियाज चिश्ती का। इम्तियाज, आपने सुना कि क्या कुछ जवाब आया है, क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई कह रहा है सम्मान हो रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बार बार सम्मान शब्द बोलने से किसी चीज को बदला नहीं जा सकता, ना उसका सम्मान होता है। जी। जो अमर्यादित काम किया है वो सबने देखा है, और यहाँ तक कि अगर ऐसा ही सम्मान किया गया होता तो आज दमोह जिले के प्रशासनिक मुखिया दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव जी ने भी इसमें संज्ञान लिया और खुद यहाँ के इन्हीं सीएमओ साहब को आदेश किया है कि आप जांच करें और जो इसमें इन्वॉल्व है कर्मचारी जिन्होंने ये गलती की है उन पर सख्त कार्रवाई करें, और साथ में उनको ये भी हिदायत दी गई कि आइंदा अब ये इस तरीके की वारदात घटना कभी हो ना। ऐसा कुछ होता तो खुद यहाँ से कलेक्टर आदेश जारी नहीं करते। दूसरा, भाजपा नेता ने भी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात कही, लेकिन आखिरकार वो बीच में फंस गए और कहना ही पड़ा कि एक आध जगह हो जाता है। लेकिन बड़े खूबसूरती से उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी पंचायत का, अपनी सरकार का और अपनी नगर परिषद का। वहां जहां तक हम इनको सीएमओ साहब की बात करें तो हमने जब इनका वर्जन लिया जा रहा था तो 3 मर्तबा उन्होंने कहा हमने बस ससम्मान भेजा, उसको ससम्मान भेजा। आप उस ट्रैक्टर ट्राली की हालत और कंडीशन देखेंगे तो जगह जगह मिट्टी और गोबर छपी हुई ट्रैक्टर ट्राली, उसमें उस शव को ले जाया गया। जी बिल्कुल इम्तियाज, गलती तो हुई है, उसे माना नहीं जा रहा है, बिल्कुल टाल मटोल करके जवाब पेश किया जा रहा है। जी, तो कुल मिला के कहा जाए कि ये यहाँ पर एक पहली वारदात नहीं है, कई मवेशियों के शव इसी तरह सड़क किनारे वहां पाए जाते हैं, लेकिन कोई माकूल व्यवस्था नहीं की जाती है। सब वहां पर अपने ड्यूटी करते हैं और निकल जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो बिल्कुल सिवाय यहाँ पर लापरवाही घोर के अलावा लोगों के काम वक्त पर नहीं होते हैं
और अगर बार बार शिकायत करो तो लोगों की सुनाई नहीं होती, ऐसा जी, वहां के बिल्कुल। स्थानीय लोग मानते हैं। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि वहां पर जो कचरा इनका डलता है वहीं इन्होंने गड्ढा खोदा है, और जब ये बात फैली तब इन्होंने तत्काल एक टीम गठित करके वहां भेज दी और उस पूरे इलाके को उसमें सफाई अभियान जारी किया। वो सफाई इम्तियाज। अभियान चलाया ताकि वहां लोग सवाल खड़े न कर सकें। और मैं आपको बता दूं वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है नगर पंचायत के आसपास, तो वहां पर लोग निस्तार करने जाते हैं। अब जिस दिन से ये दफन हुआ है 100, उस दिन से वहां पर लोग निस्तार जी, करने इम्तियाज। नहीं जा रहे, घूमने जाते थे, वो भी दहशत के कारण लोगों ने वहां पर आना जाना निकलना भी बंद कर दिया है। हालात ये हैं। जी इम्तियाज, बिल्कुल घोर लापरवाही यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी इम्तियाज चिश्ती, जिन्होंने इस मामले में पूरी विस्तार से जानकारी दी। और आपको बता दें कि यहाँ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। खैर, इस मामले में जांच की बात कही जा रही है, कई सुधार की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सुधार होते हैं या नहीं। और फिलहाल सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।